आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। कभी ऐसा होता है कि पता तो है क्या करना चाहिए, लेकिन वो पहला कदम उठाना ही मुश्किल हो जाता है। वो हिचकिचाहट, वो टालम-टोल, मतलब ये हम सबके साथ होता है ना? आज हम इसी रुकावट को तोड़ने के कुछ क्या कहते हैं, ठोस तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके लिए दो काफ़ी दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो है मेल रॉबिन्स की काफ़ी पॉपुलर किताब द 5 सेकंड रूल। उसके कुछ मुख्य विचार देखेंगे, जो एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार टेक्निक सिखाती है। और दूसरा जरिया है रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब पर आधारित कुछ झलकियाँ। ये बताती हैं कि सुबह के पहले घंटे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। हमारा मकसद ये है कि इन स्रोतों से वो प्रैक्टिकल जानकारी निकालें, जिससे कोई भी अपने लक्ष्यों पर मतलब फौरन काम करना शुरू कर सके। वो जो शुरू की हिचकिचाहट होती है ना, उसे पार कर सके। तो चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस 5 सेकंड नियम से। सुनने में तो ये मतलब बड़ा आसान लगता है, 5 4 3 2 1 गो, बस। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये सिर्फ गिनती गिनना काम कैसे कर जाता है? देखिए, ये सिर्फ गिनती नहीं है। असल में ये एक मेटाकॉग्निशन टेक्निक है। मेटाकॉग्निशन, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना और उसे कंट्रोल करना। जब भी हमारे मन में कोई काम करने का ख्याल आता है, खासकर अगर वो थोड़ा मुश्किल लगे या कंफर्ट जोन से बाहर हो, तो हमारा दिमाग फौरन बहाने, डर, शक ये सब पैदा करना शुरू कर देता है। और ये सब सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर हो जाता है। सिर्फ 5 सेकंड्स में? इतनी जल्दी? कमाल है। हाँ, क्योंकि दिमाग का काम है हमें सेफ रखना है ना, तो वो किसी भी बदलाव या अनिश्चितता से हमें बचाने की कोशिश करता है। अब ये जो 5 4 3 2 1 पीछे की तरफ गिनती है, ये उस ऑटोमेटिक सोच के पैटर्न को तोड़ देती है। ये आपके दिमाग के उस हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे जगा देती है। अच्छा, जो फैसला लेने और फोकस करने वाला हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये गिनती आपको भावनाओं और बहानों के ऑटो पायलट मोड से हटाकर एक्शन मोड में डाल देती है, सीधा। और दिलचस्प बात यह है कि मेल रॉबिन्स ने यह तरीका तब ढूंढा जब वो अपनी जिंदगी के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। मतलब पैसे की दिक्कत, शादी में प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म। हालत ये थी कि वो रोज अलार्म का स्नूज बटन दबाती रहती थी, बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं होती। सही। ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सुबह उठना कई बार एक जंग जैसा लगता है। बिल्कुल। फिर एक रात उन्होंने टीवी पर रॉकेट लॉन्च का काउंटडाउन देखा, 5 4 3 2 1 लिफ्ट ऑफ। और उनके मन में आया, अरे कल सुबह मैं खुद को बिस्तर से बिल्कुल इसी तरह लॉन्च करूंगी, रॉकेट की तरह। हाँ। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजा, उन्होंने आदत के हिसाब से स्नूज बटन दबाने के बजाय फौरन मन में गिना 5 4 3 2 1 और उठ खड़ी हुई, बिना सोचे, बिना हिचकिचाए। यहीं से इस नियम की शुरुआत हुई। वाह, ये तो कमाल की खोज है, वो भी इतने मुश्किल हालात में। और जैसा कि आप कह रही हैं और किताब भी बताती है, ये सिर्फ सुबह उठने तक ही सीमित नहीं है। ये तो जिंदगी के कई छोटे बड़े पलों में काम आ सकता है। जैसे वो क्रिस्टीन की कहानी थी ना किताब में, जो मीटिंग में बोलने से हिचकिचा रही थी। उसे डर था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन उसने वो 5 4 3 2 1 किया और अपनी बात रख दी। हाँ, बिल्कुल। या फिर वो टॉम का उदाहरण, जो किसी से बात करना चाहता था पर झिझक रहा था। या फिर कोई भी इंसान जो किसी जरूरी काम को शुरू करने से पहले टालम टोल कर रहा हो। ये नियम एक तरह का मेंटल स्विच है, जो हमें उस झिझक के पल में, मतलब बिल्कुल उसी मोमेंट में एक्शन लेने के लिए पुश करता है। तो ये सिर्फ काम निपटाने का तरीका नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में साहस लाने का एक जरिया है। जब हम साहस शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि कोई बहुत बड़ा हीरो वाला काम होगा, लेकिन किताब ये कहती है कि साहस उन छोटे छोटे मुश्किल या डरावने पलों का सामना करने में भी है, जो हम रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारी सबसे बड़ी रुकावट अक्सर बाहर के हालात नहीं होते, बल्कि हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। डर, शक, अनिश्चितता। किताब में न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो के रिसर्च का जिक्र है। वो कहते हैं कि हम अपने लगभग 95% फैसले भावनाओं के आधार पर लेते हैं, लॉजिक के आधार पर नहीं। 95%? बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इसीलिए भावनाएं इतनी पावरफुल होती हैं। 5 सेकंड का नियम हमें अपनी भावनाओं को अपने एक्शन से अलग करने में मदद करता है। ये नहीं कहता कि डरो मत या शक मत करो। ये कहता है कि ठीक है, डर लग रहा है, शक हो रहा है, होने दो, लेकिन फिर भी 5 4 3 2 1 करके वो काम कर डालो जो जरूरी है,
जैसे क्रिस्टीन ने मीटिंग में किया। उसे शक तो तब भी हो रहा था, पर उसने उस भावना को अपने एक्शन पर हावी नहीं होने दिया। किताब में ऐसे कई और उदाहरण हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं। जैसे बिल ने शराब छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया, या मार्क जिसने सालों सोचने के बाद आखिरकार अपनी नॉन प्रॉफिट आइस हॉकी लीग शुरू की। हाँ, और कैथरीन का वो फैसला, पलक झपकते अपनी दिवंगत बहन के बच्चों को पालने का फैसला ले लेना, जबकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। या वो जो जोस जिसने हिम्मत करके अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की। और वो 15 साल का लड़का ब्राइस जिसने अपनी कुकबुक पब्लिश करने का सपना पूरा किया। जो अनीता जिसने झिझक छोड़ी और अपने सपनों की नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसे पा भी लिया। गेब जिसने अपनी वर्चुअल रियलिटी कंपनी शुरू की। ये सब कहानियां यही दिखाती हैं कि कैसे छोटे छोटे 5 सेकंड के साहसिक कदम जिंदगी बदल सकते हैं। इन कहानियों से एक और बात सामने आती है जो बहुत जरूरी है, वो ये कि हम अक्सर सही समय या सही मूड का इंतजार करते रह जाते हैं। सोचते हैं कि जब सही लगेगा तब वो मुश्किल बात करेंगे या प्रमोशन मांगेंगे या कोई नया शौक शुरू करेंगे। लेकिन क्या वो सही समय या सही मूड कभी आता भी है? इंतजार करना एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल है। किताब में मेल रॉबिन्स की बेटी केंडल का उदाहरण है। वो एक म्यूजिकल के लिए ऑडिशन देने से डर रही थी। उसका मेन डर क्या था? यही कि क्या होगा अगर मैं उतनी अच्छी नहीं हूं जितना मैं खुद को समझती हूं। ये डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, उम्मीदों पर खरा न उतरने का डर, ये हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। हाँ, ये डर तो बहुत पहचाना हुआ लगता है। शायद हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महान और सफल लोग भी इससे बचे नहीं हैं। किताब बताती है कि माइकल एंजेलो जैसे जीनियस कलाकार भी सिस्टीन चैपल को पेंट करने से हिचकिचा रहे थे। सच में? माइकल एंजेलो भी? हाँ। और स्टीव वॉज़नियाक जिन्होंने एप्पल की शुरुआत की, वो भी फंडिंग लेने को लेकर श्योर नहीं थे। उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी तरह के धक्के या ट्रिगर की जरूरत पड़ी। तो यहाँ समझने वाली जरूरी बात यह है कि हमारे आइडियाज या सपनों को असली पहचान तब मिलती है जब हम उन पर काम करते हैं, सिर्फ उनके बारे में सोचने या सही वक्त का इंतजार करने से नहीं। किताब E.L. जेम्स का उदाहरण देती है, जिन्होंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे की शुरुआत कैसे की। एक ब्लॉग पर फैन फिक्शन के तौर पर, कोई पब्लिशिंग डील नहीं थी। अच्छा। या एड शीरन जो शुरू में बिना परमिशन के पार्कों और गलियों में गाना गाते थे। या अनगिनत यूट्यूब स्टार्स, उन्होंने किसी के चुनने का इंतजार नहीं किया, बस अपना कैमरा ऑन किया और शुरू हो गए। मतलब सफलता अक्सर कोशिश करते रहने से मिलती है, पहली बार में ही परफेक्ट होने से नहीं। बिल्कुल। जैसा कि किताब में भी जिक्र है, पिकासो ने अपनी जिंदगी में 50,000 से ज्यादा कलाकृतियां बनाई। 50,000? हाँ। और जेम्स डायसन, उन्होंने अपने उस क्रांतिकारी वैक्यूम क्लीनर को बनाने से पहले कितने प्रोटोटाइप बनाए? 5127। बाप रे। तो सक्सेस काफी हद तक इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार कोशिश की। हर ना या हर फेलियर हमें मंजिल के और करीब लाता है, अगर हम 5 सेकंड नियम का इस्तेमाल करके अगली कोशिश करने की हिम्मत जुटा पाएं। तो मूल सवाल यही है कि आखिर कोई किस चीज का इंतजार कर रहा है। वो 5 सेकंड की खिड़की ही एक्शन लेने का, कर्म करने का असली पल है। जैसा कि किताब कहती है, दिल की सुने, दिमाग के बहानों की नहीं। ठीक है, तो अगर इंतजार करना बेकार है और एक्शन लेना जरूरी है, तो सवाल उठता है कैसे? खासकर रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे लागू कैसे करें? यहीं पर ये दोनों स्रोत, 5 सेकंड रूल और 5 AM क्लब की झलकियां, कुछ ठोस रणनीतियां देते हैं। और शुरुआत सुबह से होती है। हाँ, सुबह का वक्त अक्सर हमारे पूरे दिन का मूड और टोन सेट कर देता है। 5 सेकंड नियम को अमल में लाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है सुबह उठने के तरीके को बदलना। किताब वेकअप चैलेंज का सुझाव देती है। अलार्म को नॉर्मल टाइम से 30 मिनट पहले सेट करें और जैसे ही अलार्म बजे, बिना सोचे 5 4 3 2 1 गिने और तुरंत बिस्तर से बाहर। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर सुबह वो गर्म बिस्तर छोड़ना, इसमें तो काफी विल पावर लगती होगी। जरूर लगती है। इसे किताब में एक्टिवेशन एनर्जी कहा गया है। मतलब किसी भी काम को शुरू करने के लिए, खासकर जो आरामदायक ना हो, ज्यादा एनर्जी और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन स्नूज बटन दबाना सिर्फ टाल-मटोल नहीं है, ये हमारे लिए काफी नुकसानदेह भी है। किताब बताती है कि ये असल में हमारे नींद के साइकिल को बिगाड़ देता है। अच्छा? हाँ, बार बार स्नूज करने से स्लीप इनर्शिया नाम की कंडीशन हो सकती है। ये एक तरह का दिमागी धुंधलापन है
जो जागने के बाद 4 घंटे तक हमारी सोचने समझने की क्षमता को कम कर सकता है। 4 घंटे तक? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब स्नूज बटन दबाकर हम अपने दिन की शुरुआत ही धीमी और कम प्रोडक्टिव तरीके से कर रहे हैं। मेल रॉबिन्स अपनी सुबह की रूटीन के बारे में भी कुछ बातें बताती है ना? हाँ, वो कहती हैं कि 5 4 3 2 1 करके उठने के बाद कुछ और कदम भी दिन को बेहतर बनाते हैं, जैसे अलार्म को बिस्तर से दूर रखना ताकि उठना ही पड़े। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा फिर। उठकर सीधे बाथरूम जाकर दांत साफ करना और इस दौरान अपने बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचना। उठते ही बिस्तर ठीक करना। ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर इससे एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। फिर शायद कॉफी पीना और सबसे जरूरी, अपना फोन या ईमेल चेक करने से पहले शांत दिमाग से बैठकर दिन के 1 से 3 सबसे जरूरी काम लिख लेना। ये दिन को एक डायरेक्शन देता है। ओह, ये तो अपने दिन को जानबूझकर डिजाइन करने जैसा है, बजाय इसके कि दिन हमें इधर उधर भगाए। और यहीं पर शायद द 5 AM क्लब का वो 20-20-20 नियम भी फिट बैठता है। बिल्कुल, द 5 AM क्लब का फलसफा भी सुबह जल्दी उठकर पहले घंटे को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देता है। इसका 20-20-20 नियम सुबह के पहले 60 मिनट को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला 20 मिनट हिलना डुलना, मूव, कोई भी एक्सरसाइज जिससे पसीना आए। इसका मकसद है बॉडी को जगाना, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम करना और मोटिवेशन हार्मोन डोपामाइन बढ़ाना। ठीक है। दूसरा 20 मिनट सोचना, लिखना, रिफ्लेक्ट, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, दिन की प्लानिंग करना या अपने गोल्स पर सोचना। ये मेंटल क्लैरिटी और शांति लाता है। और तीसरा 20 मिनट सीखना, ग्रो, कुछ पढ़ना, कोई पॉडकास्ट सुनना, कोई ऑनलाइन कोर्स करना, मतलब दिमाग को तेज करना और नॉलेज बढ़ाना। तो दोनों ही तरीके, चाहे 5 सेकंड रूल से उठकर मेल रॉबिन्स की तरह दिन प्लान करना हो या 5 AM क्लब का 20-20-20 नियम अपनाना हो, दोनों का फोकस सुबह पर कंट्रोल पाने और दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव तरीके से करने पर है। हाँ, और ये सुबह का कंट्रोल सीधे तौर पर हमारी दिन भर की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा है। प्रोडक्टिविटी, ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। किताब के हिसाब से इसका असली मतलब क्या है? किताब इसे फोकस से जोड़ती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही चीजों पर ध्यान लगाना है। इसके 2 लेवल हैं। एक, छोटे छोटे पलों में ध्यान बनाए रखना, यानी डिस्ट्रैक्शन से बचना, जैसे फोन नोटिफिकेशंस वगैरह। हाँ, और दूसरा, बड़ी पिक्चर पर फोकस रखना, यानी अपने मेन गोल्स को प्रायोरिटी देना। और इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करें? आजकल तो फोन नोटिफिकेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया, ध्यान खींचने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। अन्ना होगा। फिर जब भी बिना सोचे फोन उठाने, ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की इच्छा हो तो रुकें, 5 4 3 2 1 गिने और उस इच्छा को नजरअंदाज करके वापस अपने काम पर लग जाएं। ये उस ऑटोमेटिक आदत को तोड़ने का तरीका है। किताब में कैंडल का उदाहरण है, जिसने अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स हटा दिए ताकि फोकस बढ़े, या सारा, जिसने घर की सफाई और चीजें व्यवस्थित करके बाहरी क्लटर को कम किया, जिससे मेंटल शांति मिली। अच्छा, और बड़ी तस्वीर पर फोकस वो आता है गोल्स को प्रायोरिटी देने से। जैसे मेल रॉबिन्स सुबह उठ के दिन के सबसे जरूरी काम तय करती हैं। ये पक्का करता है कि आपकी एनर्जी सबसे जरूरी चीजों पर लगे, न कि छोटी मोटी अर्जेंट लगने वाली चीजों पर। सुबह और प्रोडक्टिविटी के बाद एक और एरिया है जहां हम अक्सर जानते हैं कि क्या करना चाहिए पर कर नहीं पाते। वो है हमारी हेल्थ। स्वस्थ खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, पता सब होता है, पर वो मन नहीं कर रहा वाली फीलिंग आने आ जाती है। हाँ, हेल्थ गोल्स में भावनाएं बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं। हमें पता है कि केक का वो पीस नहीं खाना चाहिए, पर मन ललचाता है। पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर आलस आता है। यहाँ भी 5 सेकंड का नियम भावनाओं को साइड में रखकर लॉजिकल चॉइस करने में मदद करता है। मतलब जब मन कहे आज जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं, तो उसे 5 4 3 2 1 करके काट देना है। सीधा एक्शन। बिल्कुल, उस भावना को महसूस करें। ठीक है, मन नहीं कर रहा, पर उसे अपने एक्शन पर हावी न होने दें। 5 4 3 2 1 गिने और बस जूते पहनकर दरवाजे से बाहर निकल जाएं। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद वो मन नहीं कर रहा वाली फीलिंग गायब हो जाती है। किताब में ऐना का उदाहरण है, जिसे बाइक चलाने का मन नहीं था, पर उसने 5 4 3 2 1 किया और निकल पड़ी, और बाद में उसे बहुत अच्छा लगा। हाँ, होता है ऐसा। आरेका को वर्कआउट के लिए मोटिवेशन चाहिए थी। उसने नियम का इस्तेमाल किया। चार्ली ने तो कमाल ही कर दिया।
उसने इसी नियम का इस्तेमाल करके, आप मानेंगे नहीं, 176 पाउंड वजन कम किया। 176 पाउंड? ये तो जबरदस्त है। अविश्वसनीय। हाँ, और ग्रेग चीक की कहानी भी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्हें स्टेज 3 कैंसर का पता चला, पर उन्होंने इसी नियम से खुद को मोटिवेट करके मैराथन दौड़ने का लक्ष्य पूरा किया। या टीवी एंकर एमी रोबैक, जो लाइव टीवी पर मैमोग्राम करवाने से डर रही थी, पर उन्होंने 5 4 3 2 1 करके वो कदम उठाया, जिससे उनके ब्रेस्ट कैंसर का बहुत शुरुआती स्टेज में ही पता चल गया और उनकी जान बच गई। तो मैसेज साफ है, हेल्थ के मामले में फील होने का इंतजार ना करें, बस सही एक्शन लें। 5 4 3 2 1 गो। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़, मतलब सार, यही लगता है कि बदलाव सिर्फ सोचने, चाहने या महसूस करने से नहीं आता। बदलाव आता है एक्शन लेने से। वो पहला कदम उठाने से, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। 5 सेकंड का नियम हो या 2020 जैसी सुबह की रूटीन, ये सब असल में उस पहले सबसे मुश्किल कदम को उठाने में मदद करने वाले टूल्स हैं। बिल्कुल, और साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद वो कदम उठाना है। 5 4 3 2 1 जैसी आसान टेक्निक्स हमें अपनी अंदर की हिचकिचाहट और भावनाओं के पार जाकर वो जरूरी कदम उठाने की ताकत देती हैं। और जैसा कि किताब अरस्तु का हवाला देते हुए कहती है, अच्छा करो और तुम अच्छे बन जाओगे। डू गुड, बी गुड। कॉन्फिडेंस कोई जादुई चीज नहीं है जो हमें एक्शन लेने से पहले चाहिए। कॉन्फिडेंस तो एक्शन लेने का नतीजा है, उसका बाय प्रोडक्ट है। हर बार जब आप 5 सेकंड नियम का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते हैं जो मुश्किल या डरावना लगता है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस की इमारत में एक और ईंट जोड़ते हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा, सिर्फ 5 सेकंड का फैसला लिया जा सकता है जो किसी ऐसी अंदरूनी आवाज, इच्छा या लक्ष्य का सम्मान करे जिसे शायद अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था? वो एक कदम क्या हो सकता है?